हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला। देखिए, मैं तो अपनी सारी चीज़ों को कहानी के माध्यम से ही बोलता हूँ। अभी एक नैरेटिव हुआ था, इलेक्शन में बहुत चल रहा था नैरेटिव कि अगर इंडी गवर्नमेंट सत्ता में आती है तो वो हर महिला को जो है 1 लाख रुपए 8,500 रुपये महीने दिया करेगी और वो पैसा उसके खाते में खटाखट आएगा। ऐसा सारी मतलब दल उनके यही कह रहे थे और उसकी एवज में इतना तक हो गया कि उन्होंने जो है प्रमाण पत्र भी दे दिए कुछ महिलाओं को अपने साइन करके। यानी कि ये मामला तो बन गया है ब्राइब्स देने का, वोट्स के अगेंस्ट में ब्राइब्स देने का, जो कि एक क्राइम है। लेकिन चूँकि राजनीतिक पार्टी ने किया है, नेताओं ने किया है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। लेकिन वो वादा पूरा हो नहीं पाया। रीज़न उसका ये रहा कि एक तो इंडी गवर्नमेंट आ नहीं पाई पावर में, दूसरा ये हुआ कि उसने वो वादा दिया था ये कह के कि मैं दूंगा, ये नहीं कहा था मैं सत्ता में आऊँगा तो दूंगा या नहीं दूंगा। तो कुछ पब्लिक वहाँ पहुँची भी उनके कार्यालयों में, वहाँ उन पे लाठियाँ बरसाई गई, उन्हें भगा दिया गया। खैर, कुल मिला के कहानी ये हुई। तो अब कहानी मेरी सुनिए, ये खटाखट वाली राजनीति की कहानी मेरे से सुनिए कि एक बार क्या होता है, एक राजा होता है। राजा जो है गानों वानों का बहुत शौकीन होता है। तो एक फकीर आता है राजा के दरबार में और राजा को गाना सुनाता है आके। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, तो अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री, इसे खूब सारा सोना दे दो। तो फकीर भी खुश होता है। और फकीर दूसरे दिन आता है, बहुत अच्छा गाता है उससे, तो कहता है इसे हीरे जवाहरात भी दे दो मंत्री जी। फकीर फिर आता है तीसरे दिन, फिर कह बहुत अच्छा गाता है। कहता भैया ऐसे असरफियाँ भी दो कुछ यार, बहुत अच्छा गाता है ये, बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद कहता है ज़मीन भी दे दो। फकीर गाना गा के घर चला जाता है और अपने बीवी बच्चों से कहता है कि देखो, मैं रोज़ जाता हूँ राजा के यहाँ, राजा कभी मुझे असरफियाँ देता है, कभी मुझे जो है सोना देता है, कभी को ज़मीन देता है, हीरे जवाहरात देता है। तो उसकी बीवी कहती है ऐसे जवाहरात और पैसे से क्या फ़ायदा, जो राजा देता तो है नहीं, उससे लेके आओ, घर का खर्च चलाना है। तो कुछ दिन बीत जाते हैं, फकीर को नहीं मिलता है जो राजा ने वादा किया था, ना हीरा, ना मोती, ना जवाहरात, ना खेती, ना कुछ। तो फकीर राजा के पास पहुंचता है, दरबार में जाता है और कहता है राजा जी, आपके द्वारा दिया गया इनाम मुझे अभी तक नहीं मिला। तो राजा जी कहते हैं अरे फकीर, ये लेन देन की बात में कुछ नहीं रखा है यार, भूल जाओ इसे। तूने मेरे कानों को खुश किया और मैंने तेरे कानों को खुश किया। अब इसको आप 8,500 रुपये पर महीने की स्कीम से जोड़िए, खटाखट वाली स्कीम से। इंडी गवर्नमेंट ने जनता को खुश किया सिर्फ एक नैरेटिव देके। उसके बदले में वोट दिया जनता ने 8,500 रुपये के लालच में। उनकी गवर्नमेंट बनी नहीं, आपके कान भी प्रसन्न हुए सुन के 8,500, और उनकी भी सीटें बढ़ गई, वो भी प्रसन्न हुए। तो टोटल लेन देन का मामला था। और ये खटाखट की स्टोरी उन्हीं के ऊपर बनाई गई है, लिखी गई है और आपके सामने हमने इसे प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, हमें प्रोत्साहित करिए
आपके लिए बहुत सी चीज़ों को अभी और लाना है। बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पर अभी मैं आऊँगा और मैं लगातार आपके साथ बना हूँ, रहूँगा और ऐसे ही करता रहूँगा। आप बस मुझे प्रोत्साहित करते रहिएगा।